नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज की वो अलौकिक कथा जो हर भक्त के हृदय को छू जाएगी। इस कथा में समाई है माँ पार्वती का वो असीम प्रेम और संकल्प जिसने उन्हें भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की शक्ति दी। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में गोता लगाते हैं। ये व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। सुहागन महिलाएं इसे अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए। माना जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले स्वयं मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। इस व्रत का महत्व कथा के बिना अधूरा है। तो आइए हाथ में एक पुष्प लेकर ओम नमः शिवाय और ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस पवित्र कथा को सुनते हैं। रमणीक और सुंदर कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, मुझे कोई ऐसा सरल और गुप्त व्रत बताइए जिसमें परिश्रम कम हो लेकिन फल अधिक मिले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके प्रभाव से तुमने मुझे प्राप्त किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। वैशाख के महीने में तुम भूखी प्यासी तपस्या करती और श्रावण में जब मूसलाधार बारिश होती तो भी बिना अन्न जल के खुले मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे इस कठोर तप और देख तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय बहुत दुखी हुए। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी ने हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाया हूं। स्वयं भगवान विष्णु ने आपकी पुत्री का हाथ मांगा है। ये सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। जब ये बात पार्वती को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। वो बिना कुछ कहे अपनी सखी के घर चली गईं और विलाप करने लगी। सखी ने जब दुख का कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ महादेव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे पिता ने मेरी इच्छा का निरादर किया है। अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब सखी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चलो हम किसी ऐसे वन में चलते हैं जहां तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ न पाएं। पार्वती जी अपनी सखी के साथ एक ऐसे घने और भयानक वन में जा पहुंची जहां हिंसक जंतुओं का वास था। वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची। वहां एक गुफा में उन्होंने आश्रय लिया और रेत से मेरी यानी शिवलिंग की प्रतिमा बनाकर मेरी आराधना करने लगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर भजन और गीत गाए। इस घोर तप और व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा। मैं विवश होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां तुम तपस्या कर रही थी। मैंने तुमसे कहा। पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनिए। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत वापस आ गया। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे। तुम्हें सुरक्षित देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुम्हें गले से लगा लिया और पूछा, हे पुत्री, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने स्वयं को पहले ही शिवजी को सौंप दिया था। जब आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह तय किया तो मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने तुम्हें सांत्वना दी और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरा तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया। भगवान शिव ने आगे बताया, हे देवी, तुम्हारी सखी तुम्हें हरण करके यानी हर के ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। शिव जी ने आगे कहा, ये व्रत स्त्री जाति की भलाई के लिए है। जो स्त्री अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती है उसे ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो स्त्री विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करती है वो सब पापों से मुक्त हो जाती है और उसे 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो स्त्री इस व्रत के दिन अन्न खाती है वो 7 जन्मों तक विधवा होती है और दुख भोगती है। इसीलिए हर स्त्री को ये व्रत जरूर करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो स्त्री ये व्रत करती है वो मेरे समान पति को प्राप्त करती है और मृत्यु के बाद तुम्हारे समान रूप और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करती है। इस हरतालिका व्रत कथा को सुनने मात्र से प्राणी को
1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी हरतालिका तीज की दिव्य कथा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई होगी और आपके दिन को इसने और भी दिव्य बना दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी जन मिलकर बोलो गौरी शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय।